नमस्कार, हम राना रुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स के जोनी मुहिम चलता सिवान के धरोहर दिखावे के एक कड़ी में हम जब आगे बढ़तनी तो सिवान से जीरादेई के तरफ बढ़तनी और जीरादेई से जब आंदर के तरफ बढ़तनी तो नरेंद्रपुर एगो गाँव बा जौना के हमनी के नरीनपुर कहे नहीं जा। वहाँ आइला पर एगो बड़ा सा विशाल कैंपस दिखेला। कैंपस जौन बा बड़ी सुंदर बाटे और एजा से राह से गुजरे वाला लोग हमेशा अचंभा में रहेला कि का हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, एमे का होला ना होला। कुछ लोग मुड़ी घुमा के नाम पढ़ लेला तो केंद्र ए पर लिखल दिखेला परिवर्तन। अब परिवर्तन में का होला, आखिर परिवर्तन नाम काहे बा, ई जाने के कोशिश आज मैच बॉक्स करता, ई दिखावे के कोशिश आज मैच बॉक्स करता। हम अगर आम भाषा में कहीं, आम बोलचाल में कहीं तो परिवर्तन समाज में परिवर्तन लियावे के कोशिश करेला। अगर यहाँ बोर्ड देखतनी तो देखिए ऊपर लिखल बाटे समेकित ग्रामीण समुदाय विकास हेतु तक्षशिला की पहल, नरेंद्रपुर प्रखंड जीरादेई सिवान बिहार। जौन मेन थीम बाटे जौना पर काम होला उ साफ एजा लिखल बा। शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक खेल, सामुदायिक रंगमंच, शिल्पकारी और आजीविका, ये सारा विषयन पर काम होला। ये सारा चीज़ एमे सिखावल जाला, बतावल जाला, दिखावल जाला। हम कैंपस में एंट्री करतनी, कैंपस पे आए तो सबसे पहले गेट पर घुसम नु तो हई सुंदर कलाकृति रहुआ यहाँ देखी, हई बड़का बड़का मूर्ति रहुआ देखी। हमरा साथे आलोक जी बानी। आलोक जी एमे कार्यरत बानी, कौना पद पर बानी रहुआ? सबसे पहले तो रुआ चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन में हम कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्यरत बानी। कैंपस में रुआ आईनी परिवर्तन के बारे में लोग के बतावे खातिर, परिवर्तन का करेला, ये चीज़ सब लोग तक पहुँचावे खातिर बहुत बहुत आभार। आई देखी समझी, थोड़ा अगर चल के हमनी के देखल जाए और आगे बातचीत कल जाए तो और प्रभावी रही। बिल्कुल बिल्कुल, हमनी के चल के देखल जी। हम लिया के साथे चलतनी, आलोक जी हमनी के साथे चले और मतलब परिवर्तन के बारे में एक एक चीज़ बताएं और सब चीज़ हमनी के जान जी। आलोक जी हम जाने की चाहते नहीं कि परिवर्तन के जो शुरुआत भइल ई कब भइल और के कइल, कौना उद्देश्य से कइल? जी, तो परिवर्तन के शुरुआत 2011 में भइल। एक कैंपस के शुरू करे के बेरा मतलब विशेष कोनो सोच ना तय रहे। सबसे पहले तो हम बताएं कि एक कैंपस के स्थापना संजीव कुमार जी जौन ग्राम नरेंद्रपुर के ही निवासी बानी, जौन डीपीएस अलग अलग 4 गो लोकेशन के पटना, कोयम्बटूर, लुधियाना और पुणे, ये चारों लोकेशन के जौन डीपीएस बा वहाँ के वो सेक्रेटरी हैं। एक कैंपस के संस्थापक हैं। 2011 में उन्हीं के द्वारा ये स्थापित कइल गई। जना बेरा कैंपस स्थापित भइल ओ बेरा बस एगो सोच रहे। ये चीज़ तो उन्हें के माध्यम से मैंने जानकारी मिलल बा, चूँकि वहाँ के बतौनी कि जब हम गांव में आईनी तो लोग के बारे में मैंने थोड़ा समझ के ये महसूस भइल कि आदमी शहर में बा, बाकी सब चीज़ तो होते बा, लेकिन जहाँ जन्म ले ले बा, जहाँ से जुड़ल बा, जौन मातृभूमि जौन जन्मभूमि बा, एक खातिर भी कुछ कइल जाओ। बिल्कुल। एक खातिर मतलब कुछ ऐसा कइल जाओ जौन शायद आगे आवे वाला समय में भी सब केहू खातिर उपयोगी रहे। एकरा माध्यम से शायद लोग के भी माने बहुत सारा चीज़ फ़ायदा हो सके। तो बेरा कैंपस बनल शुरू भइल। एजा कुछ दिन पहले माने लगभग स्टार्टिंग में लोग एकरा के ITI कॉलेज के भी नाम से जानता है। बाद में धीरे धीरे एक एक गो प्रोग्राम माने शुरू करे के ये भइल, सोच भइल। चूँकि ITI तो माने ई प्रारंभ से ही हमें कोनो ITI तरीका के में कोनो कोर्स आ चाहे विशेष ITI से एकर कोनो जुड़ाव नहीं है। तो शुरू में सबसे प्रारंभ में एजवा माने चूँकि जौन जहाँ स्थापित बा वो महसूस भइल कि पहले हमनी के युवा के साथे कुछ कल जरूरी बा। तो YFC प्रोग्राम एगो बा, यूथ फॉर चेंज। तो वो बेरा
पूरा लोकल कार्य क्षेत्र के मने लगभग जितना युवा इंटरेस्टेड रहे लो जे बदलाव खातिर तनी तनी जब बिल्डिंग कोनो दिखी तब बता दल जी करम जी का जी तो हई द गेस्ट हाउस है। अच्छा। ई सामने वाला बिल्डिंग गेस्ट हाउस है। हाँ सामने ऑफिस बा। हाँ सामने ये रिसेप्शन वो ऑफिस बा ये है जी हमनी के बातचीत के आगे हाँ तो वो बेरा मने युवा के जोड़ल गइल। हाँ युवा के जोड़ल गई थोड़ा युवा से भी समझे के प्रयास भइल कि जरूरत का बा अभी के डेट में का एजा कल जा सकता चूँकि कोनो विशेष मने ई ना रहे कि एकरा के हई चीज शुरू कल जा तो वो बेरा भी आइडिया कुछ कुछ ले आयल समझ में आयल फिर ओकरा बाद धीरे 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 कके कुछ और महसूस भइल तो आगे बढ़ल गई। ओकरा बाद इजवा मतलब एगो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन नाम सुनले हो रहुआ जौन शिक्षा पर मने बड़ा स्तर पे काम होता उस संस्था के माध्यम से तो उ संस्था मने एजवा ओकरा के आमंत्रित कइल गइल वो आइल एजा कैंपस ओकरा मिलल एजवा वो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट के कोर्स एजवा शुरू भइल। अच्छा माने वही समय 2011 में ही एजवा माने बड़ा स्तर पर एजुकेशन के एगो कैंप भी लागल रहे उससे जुड़ल भी बहुत सारा चीज़ रिसर्च भइल गांव-गांव जाके समझल गइल देखल गइल तो परिवर्तन माने जौन प्रथम के आमंत्रित कैलस चूँकि प्रथम के भी ज़रूरत रहे कि ग्रामीण क्षेत्र में काम होखे ओकरा एगो स्पेस के भी आवश्यकता रहे। परिवर्तन शुरू से ही सोच रखले रहे कि गांव खातिर कुछ करे के बा तो वो स्पेस इतना सुंदर माने जौन बन के तैयार हो गई रहे तो ये भइल कि स्पेस दे दिहल जाओ और इजवा कार्यक्रम वो शुरू भइल। ओकरा बाद हॉस्पिटैलिटी में होटल मैनेजमेंट के इजवा चलल क्लास एकरा बाद फिर इजवा इलेक्ट्रीशियन के भी कुछ दिन वोकेशनल ट्रेनिंग जौन रहे वो चलल। एकरा बाद ब्यूटिशियन के भी कोर्स वही संस्था के माध्यम से एजवा करावल गई। एकरा बाद फिर मतलब कुछ दिन तक चलल संस्था और अलग अलग तरीका से लगभग 450 युवा के होटल मैनेजमेंट फूड एंड बेवरेज कोर्स चले ओकरा माध्यम से 450 युवा के लगभग माने रोजगार से वो कोर्स के माध्यम से कनेक्ट भइले पास आउट होकर लोग गए अलग अलग होटल्स इंडस्ट्री में भी वो लोग कार्यरत भी बा। तो वर्कशॉप हाँ ये जैसे ये ग्राफिक स्टूडियो के नाम से एकरा के जानल जाला। अच्छा अगर मने अंदर आई एक बार देख लियो मैं मशीन जौन स्टूडियो ग्राफिक्स से संबंधित और मतलब अलग अलग कार्यशाला भी होला इंटरनेशनल वर्कशॉप वगैरह भी एजवा होला और बाहर से आर्टिस्ट लोग आवेला ओजवा ये स्पेस हमने के उपलब्ध करावे नहीं जा। अच्छा एजा के कार्यशाला होला तो ये सामने देख सकत नहीं रुआ एजा से ओजा ले पूरा ये सब मशीन लागल बा ये सब तो अलग अलग ही माने आर्ट के अलग अलग करे खातिर सब मशीन एकरे माध्यम से सब कुछ होला ग्राफिक्स से संबंधित। एजवा ये स्टूडियो में देख रेख में अभी गौरव जी बानी इहें के देख रेख में एजवा माने जौन वर्कशॉप होला इहें के माध्यम से सब व्यवस्था ये करके आगे बढ़ल जाला। तो गौरव जी मतलब का में सिखावल जाला भाषा हमार समझत नहीं। हाँ हाँ का में सिखावल जाला कैसे का सिखा ये सिखाया नहीं जाता आर्टिस्टों के लिए ही है। अच्छा आर्टिस्ट लोग बाहर से आते हैं इस पर काम करते हैं 10-15 दिन रुकते हैं यहाँ पे फिर काम करते हैं अपना वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ वर्कशॉप कैंप होता है इसमें वर्कशॉप तो बच्चों के लिए होता है जो बच्चे बाहर से जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए वो कैंप होता है उनके लिए। अच्छा कैंप होता है अभी तो कैंप खत्म हुआ है आज ही खत्म हुआ है कैंप। हाँ बिल्कुल जी आलोक जी। हाँ तो ई माने ग्राफिक स्टूडियो के नाम से जानल जाला। आगे अगर बढ़ल जाई तो सामने वाला बिल्डिंग बा वो ऐसे जनरल शिल्पकारी जौन रुआ सामने बोर्ड देखनी है तो एजवा हमनी के जौन लोकल के कुम्हार लोग बा उनकरा लोग के भी साथे कुछ कुछ उनकरा लोग के प्रोडक्ट के किंग वैल्यूएबल बनावल जाओ किंग चूँकि कुम्हारी एगो ऐसा चीज़ बा जौन हमनी के अगर बात कल जाला तो लोग सीधा ओकरा के अगर माटी के काम करे के बा तो लोग कहेला जे ई काम खाली कुम्हारे लोग करी दोसर माने कास्ट शायद माने ना करी या चाहे ना करे के चाहे लेकिन परिवर्तन के सोच बा कि ई एगो काम ह
आई काम केहू कर केहू सकता। कर सकता जगरा हुनर हुई। बिल्कुल जेकरा हुनर हुई तो उ एगो मने जबा हमनी के संसाधन देले बानी जा कि जबा आके ग्राफिक्स में सॉरी शिल्पकारी में सेरामिक अंग्रेजी में एकरा कहल जाता। सेरामिक में लोकल में माटी से कौन कौन आइटम बन सकता, अवेलेबल आइटम का हो सकता। साथ ही जौन एजा के लोकल लोग कुम्हार लोग बा तो उ लोग जौन बर्तन बनावेला तो उनकरा लोग के बर्तन के केंग अवेलेबल बनावल जा। उनकरा लोग के चूँकि हमनी के सर्वे भी भइल बा आ महसूस भी कैले बानी जा कि कुम्हारी छोड़े के कारण एक ही बा कि बर्तन खरीदे वाला केहू माटी के बरा नहीं खे। तो महसूस भइल बा ई कि माने उहो एगो कला बा आ ओकरो के पुनर्जीवित कईल बहुत ज़रूरी बा। तो वो कुम्हार लोग के भी जोड़ के धीरे धीरे प्रयास होता कि आगे माने उनकरा लोग के कुछ मार्केट उपलब्ध करावल जाओ, चाहे उनकरा लोग के कौशल केंग डेवलप कईल जाओ कि वो लोग आपन प्रोडक्ट बनाओ और वो मार्केट तक खुद भी बेचो लो, चाहे उनकरा लोग के उपलब्ध करावे में मदद परिवर्तन करे। तो ई भी चीज़ हमनी के प्रयास होता। कुछ लोग जुड़ल बा अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले वो प्रोजेक्ट के हमनी के अभी पहला स्टेज में रहला समझल गई है। आगे उमें फिर ज़रूरत अनुसार लोग के जोड़ के और आगे काम भी करिए। सामने वाला ही देखिए अभी जौन म्यूजिक रुआ धुन सुनतानी सामुदायिक रंगमंच जौन हमरा यहाँ चलेला, सामुदायिक रंगमंच टीम है। एक बार देखा तो ये सामुदायिक रंगमंच के टीम है। आ जाइए ना बात सामुदायिक रंगमंच के टीम है। आ ई जितना कलाकार लोग में देखा नहीं रुआ उ सारा कलाकार लोग ई लोकल के ही हैं। हाँ तो वो लोग के ही जोड़ के आ वो लोग के ज़रूरत रहे कला से माने वो लोग के जुड़ाव पहले से रहे आ वो चाहता है कि माने हमनी के वो जगह मिले कि वो जब अपन और हुनर के बढ़ावल जा सके है ना सर जी। तो उ एजबा एगो मतलब टीम बना के और NID से एजबा एगो प्रशिक्षक बानी आशुतोष मिश्रा जी, वहाँ के देखरेख में वो टीम तैयार भइल। और आज भी जगह देखा तनी अभी हमनी के गीत संगीत लगातार सामुदायिक रंगमंच के हमनी के प्रयास बा कि जौन अपन सभ्यता संस्कृति बा जौन पुरान समय से रहल बा और जौन धीरे धीरे अब समाप्त होता ओकरा के केंग जोगा के राखल जा। बिल्कुल केंग माने जौन धीरे धीरे खत्म हो जाता कल्चर ओकरा के केंग लोग तक पहुँचावल जाओ, महत्व ओकर बतावल जाओ, ओके भी प्रयास होखेला। एकरा अतिरिक्त ई मंडली अलग अलग समाज के मुद्दा जौन बा ऊपर नाटक तैयार करके गीत संगीत के माध्यम से लोग में जागरूकता लियावे के प्रयास होखेला ए यूनिट के माध्यम से। एकरा बाद वही इकाई से कुछ अभी बच्चा के भी जोड़ के हमनी के जे गीत संगीत और नाटक से रुचि रखे वाला लोग बा ओकरा के जोड़ के आगे हमनी के माने प्रयास कर रहल बानी जा कि आगे माने ओके भी पहुँचावल जाओ। अगर गीत संगीत में वो आगे बढ़े के चाहता तो ओकरा के कौशल दिया और खुद अपना हिसाब से माने वो आगे बढ़े। तो उ रहल। अब है तीसरा जौन बिल्डिंग बा ई हमें खटखट के आवाज़ रो सुनतानी ई हदे सामने धागा बाकी कहीं कपड़ा जौन तैयार भइल बा ई सब जौन देखा तनी ई सब लोकल महिला लोग के द्वारा ही तैयार भइल बा। ये लोग ट्रेनिंग भी यही जगह देल गई। हाँ ट्रेंड भी यहीं पे कल गई बा। सबसे पहले तो हम ही एगो चीज़ बताएं कि परिवर्तन माने जौन काम कर रहल बा जौन पूरा सामने रुआ बोर्ड पर देखनी है ई सारा के सारा काम जौन बा ई हमनी के मतलब सिवान जिला के 2 गो प्रखंड जौन जीरादेई आ आंदर ये दोनों प्रखंड के 8 गो पंचायत आ में लगभग 36 गो गाँव आवेला। तो वो 36 गो माने कार्य क्षेत्र 21 गो गाँव में हमनी के अभी प्रॉपर तरीका से काम कर रहल बानी जा। आ वही सारा गांव के महिला लोग के माध्यम से ही एजा सिलाई बुनाई रंगाई होखेला। देखी ये महिला लोग ऐसा महिला लोग बा जे पहले घर में चूल्हा चौका करे आज जाके ये लोग प्रशिक्षण भी ले ले बा। प्रशिक्षण लेला के बाद माने आज रोजगार से भी जुड़ल बा। लगभग जो मेहनत होखेला वो हिसाब से ये लोग मजदूरी भी मिलेला है सबके। तो चूँकि
परिवर्तन में आजीविका के माने शुरू करे के मुख्य उद्देश्य ये बा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के रोजगार से जोड़ल जा सके। तो ई रहल बुनाई इकाई, बगल में सिलाई इकाई बा जौना में महिला लोग भी काफ़ी संख्या में बा, लेकिन अभी हम प्रोडक्शन नहीं खे हो पाओ, चूँकि हमनी के जौन जितना काम एजा होखेला वो सब DPS के यूनिफॉर्म तैयार होला। अच्छा। तब स्कूल बंद भइला के वजह से वो प्रोडक्शन अभी बाधित बा, तो वो इकाई अभी नहीं खे बंद बा और महिला लोग नहीं खे आवत। सामने भी वह देखी धागा लपेटे वाला होदे मशीन, बाकी के सब किशोरी महिला सब लोग जुड़ के मने एक काम में लागल बा, काम करेला। तो सिलाई बुनाई और रंगाई ये तीनों इकाई में लगभग समझी कि 250 महिला किशोरी के साथे जुड़ के हमनी के काम कर रहा बानी जा। ई हो गई मने एगो बिल्डिंग। अब पूरा कैंपस के अगर बात कर जाओ तो ये पूरा कैंपस 8 एकड़ में बा फैलल जी। 8 एकड़ के ई कैंपस में हर बिल्डिंग में जैसन अभी ले देखने रहुआ कुछ चलेला। अभी हमनी के उन्हें भी चले जा, पहले फिलहाल हेने आ जाए। तो ई माने सामने वाला बिल्डिंग जौन बा एजुकेशन के एगो माने पार्ट बा। एमे कंप्यूटर लैब बा जौन झरोखा के नाम से चलेला। अच्छा। ई कंप्यूटर लैब खाली कंप्यूटर लैब जौन हमनी का अभी ले देखले समझ ले बानी जा कि कंप्यूटर लैब होखेला और माने उमें कोनो विशेष कोर्स होला, तो वो तरीका के जवा बात नहीं है। ये लैब में एगो ऑनलाइन एप्लीकेशन बा जौना के नाम डुओलिंगो है। वो एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चा के भाषा के सिखावल जा वो पर काम होला। एकरा अतिरिक्त मतलब देखियो सामने वाला बोर्ड पर झरोखा लिखल बा, उहे ओकर स्पेलिंग बा। उहे एप्लीकेशन सब सिस्टम इंस्टॉल बा, सारा बच्चन के आईडी बा, लॉगिन, और वो आईडी के माने लॉगिन कैला के बाद उमें सेशन आवेला, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, आएंगे क के कंटिन्यू एक एगो क्लास कंप्लीट भइला के बाद दूसरा में जानी, तीसरा में जानी। तो बच्चा कंप्यूटर भी सीख लेला आ साथे साथे ओकरा हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी के भी जानकारी हो जाला। हमें कब मुंह से बोल के आवेला कि मुंह से इस सेंटेंस को आप मुंह से बोलिए, इसको टाइप करिए, तो दोनों काम होखेला। बेसिकली हिंदी या इंग्लिश भाषा सीखे के वो एगो प्लेटफॉर्म बा। तो ऑनलाइन भाषा के सिखावल जा सके ओके प्रयास बा कंप्यूटर लैब झरोखा के माध्यम से। ये देखिए जौन साइंस लैब के बारे में कुछ देर पहले हमने के बात कहनी है जा, तो ये साइंस लैब बा और एमे बच्चन के क्लास होखेला। प्राइमरी स्कूल के भी कुछ अभी धीरे धीरे हमने के छोटा भी बच्चा के साथ है ना, तो जनरली मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चा शिक्षक सबके साथे काम होला। विज्ञान के प्रयोग के माध्यम से केंग समझल जा सकता, केंग रोचक बनावल जा सकता, ओके प्रयास होखेला। विज्ञान शाला के फैसिलिटेटर सुधीर जी बानी। बाकी के ई गांव के बच्चा लोग ऐसन बैच औरो चलेला, सुबह में भी शाम में भी, यहाँ के गांव में भी जाके क्लास करावे नहीं। गांव के बच्चा लोग एजा आवेला, स्कूल जब खुल जाए तो स्कूल में भी जाके क्लास होई। एक अतिरिक्त एजा शिक्षक लोग के भी जोड़ के लीड टीचर से एगो प्रोग्राम बा जौना में शिक्षक लोग के साथे कौन कौन कार्यशाला, कौन कौन गतिविधि कल जाओ जौना से वो सबके भी विज्ञान विषय के लेकर रुचि बढ़े। विज्ञान के माने प्रयोग के माध्यम से भी उस सब अपना विद्यालय में भी प्रयोगशाला बना सके लो, रोचक विज्ञान के बना सके लो, पढ़ावे के जौन तरीका बा ओकरा के और रोचक बना सके लो, एके भी प्रयास होता जी। ई बा पुस्तकालय। अभी एमे के जौन फैसिलिटेटर बानी, चूँकि परिवर्तन के जौन एजुकेशन के या चाहे ओवरऑल सब प्रोग्राम के बात कल जाओ तो हमनी के जगह मैंने बतौनी अभी कि परिवर्तन कैंपस में बहुत कम काम बा, हमनी के मेन काम गांव में बा, फील्ड में बा। तो एजवा भी फैसिलिटेटर फील्ड गइल बानी, ओजा बच्चन के क्लास लेत होके फिर ओजा से अइला के बाद एजवा फिर बच्चा लोग जब इकट्ठा रही तो उनका लोग के साथे भी क्लास हुई। तो ये 3 गो पार्ट एजुकेशन के हो गई, कंप्यूटर लैब झरोखा,
विज्ञानशाला और पुस्तकालय। ये देखिए सामने बच्चन के खेले खातिर, चूँकि आंगनबाड़ी के भी हमनी के यहाँ क्लास चलेला, तो ये बच्चन के खेले खातिर झूला, अलग अलग टायर के माने पार्क बा। तो ये एक छोटा स्पेस माने बच्चन खातिर, विशेषकर आंगनबाड़ी उम्र के बच्चन के ये स्पेस उपलब्ध करावल जाला। एकरा बाद ही बीच में जौन ई देखा तनी ई सभागार ह, जौन ई कैंपस के पूरा सेंटर बा। एमे मतलब जनरली परिवर्तन टीम के कोनो आपसी मीटिंग होला, जौन छोटा स्तर पर होखेला मीटिंग, वो में आयोजित कइल जाला। अच्छा, ई अभी तक माने एक कैंपस के वो साइड भी फुटबॉल ग्राउंड बा, खेल मैदान बा। हाँ, खेल मैदान बा, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना के वजह से वो जब बंद रहला तो अभी वो चालू नहीं है। सामने बरसात के वजह से थोड़ा सा घास भी बढ़ गई बा, तो सामने भी खेल मैदान एगो बा, वो साइड संगत बाकी के उड़ान खेल मैदान के नाम से जानल जाई, उन्हें भी हमनी के चल के खाली देख लेल जाई। सामने मछली पालन के भी बा व्यवस्था, तो ओकरा खातिर एगो तालाब बा। अच्छा, ये मछली पालन के तालाब है? हाँ, मछली पालन के है। वो सामने जौन बिल्डिंग दिखता वो गेस्ट हाउस है, एक प्रकार के वो गेस्ट हाउस है। ओमे क्लासेस वगैरह तो कोनो ना चलेला, केहू बाहर से आवेला तो ओमे रुकेला। बाकी के हई अब सामने वाला बिल्डिंग आंगनबाड़ी क्लास के बा, और ओकरा बगल में भाषा के बा। आंगनबाड़ी के क्लास एजा चलता, मधुबाला जी बानी फैसिलिटेटर। तो आंगनबाड़ी के जौन एजबा बच्चा देखा तनी कि गांव के बच्चा लो आइल बा, अभी आंगनबाड़ी बंद बा, तो गांव से बुला के एजा क्लास होता, चाहे हमनी के शिक्षक लोग जाके, प्रशिक्षक लोग जाके गांव में क्लास करा होता। जैसे ही आंगनबाड़ी खुल जाई तो एजा के फैसिलिटेटर जे बा उ जाई उजवा भी क्लास कराई। सामने वाला ये बिल्डिंग जौन बा, ये ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग जौन बा वो बच्चन खातिर ये स्पेस बा। एकरा नीचे ही कैंटीन है, हई डॉर्मेट्री है, ये रेसिडेंशियल स्टाफ बा परिवर्तन में, वो जब ठहरेला। ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग खातिर भी जौन क्लास के बाद बैला, तो ये स्पेस बा, ये घरौंदा के नाम से चलेला। देखिए दे बच्चन के कुल कईल कारीगरी। आई कला प्रशिक्षक जौन बानी हमरा यहाँ फैसिलिटेटर राजवर्धन जी बानी। बगल में वो देखी माटी के भी बनल कुछ कुछ खिलौना, बाकी के अलग अलग चीज़ देख सकतानी। तो वो सेरामिक के माध्यम से वर्कशॉप करके आ वो बच्चा के द्वारा ही तैयार भइल बा। पहला बिल्डिंग जौन बा ई हरियाली कृषि ज्ञान केंद्र के बिल्डिंग है। और हाँ, ई सामने रुआ देख सकतानी कि बीज के सैंपल, बाकी के माने कम लागत में किसान के पैदावार बढ़ावल जा सके, अलग अलग चीज़ पे प्रशिक्षण दे दे के किसान के आर्थिक रूप से चाहे कौशल के उनमें विकास कल जा सके, आर्थिक रूप से उस सब के सशक्त कल जा सके, वो प्रयास चलेला। तो इस बार रबी वर्कशॉप, खरीफ वर्कशॉप, बाकी के एजा देखा तनी अलग अलग बोर्ड भी लागल बा। तो एजा समय समय पर प्रशिक्षण भी दे दे के किसान के आगे माने वो तरीके से काम होला। वेदर स्टेशन यही इकाई के द्वारा इंस्टॉल बा, बगल में देख सकतन चल के। सॉइल टेस्टिंग बा हमनी के लगे व्यवस्था, अगर किसान चाहता कि मिट्टी के स्थिति का बा हमनी के जान सके जा, तो ओकरा खातिर भी जाके हम मिट्टी जांच करा सकता, उमें कौना पोषक तत्व कौना चीज़ के कितना जरूरत बा, का कम बा, वो सब चीज़ देखल समझल जा सकता। ये वेदर स्टेशन बा, में मौसम के पूर्वानुमान जौन बा वो जैसे मिलेला हमनी के वही जानकारी के जे किसान बा जे जुड़ल बा ओकरा के व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से भी उपलब्ध करावल जाला। सामने बोर्ड पर भी ओकरा के लिख दहल जाला, किसान लोग आवेला तो उन लोग के भी जानकारी एजा आके मिल जाला। जैसे आज के लिखल बा, हाँ, अधिकतम तापमान 36 डिग्री और कल के 35 डिग्री, न्यूनतम 26 डिग्री रहल बा, कल के 25 डिग्री। तो ई
7:30 बजे वाला कि ये बा रिपोर्ट बा। तो मोटा मोटी कैंपस के हमनी के घूम चुकल बनी जा, कैंपस देख लेले बनी जा। एगो दूगो जैसे बिल्डिंग होने पीछे जौन बिल्डिंग रहा ऑडिटोरियम वगैरह बावे, हम एक खाली आके नाटक देखले बनी ऊ बाटे। फिर रोड के ओह तरफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनल बाटे। तो हम आलोक जी से जाने की कोशिश करें कि आखिर का बाटे और कौन ची बच गिल बा जी। तो मैंने कैंपस के तो लगभग रुआ देख लें, बाकी के वो साइड भी बा कुछ अब अगर बात कर जाओ तो सामने एगो स्पोर्ट्स ग्राउंड बा जौन उड़ान के नाम से संचालित बा। उजवा स्पेस उपलब्ध करावल जाता है कि बच्चा जौन खेल के जुड़ल बच्चा लो बा वो जाके प्रैक्टिस कर सके, चाहे फुटबॉल भइल, वॉलीबॉल, कबड्डी के भी बच्चा के बा स्पेस ट्रेनिंग खातिर। एकरा बाद जिम सेंटर भी एगो छोटा सा उपलब्ध करावल गइल बा, वो कम्युनिटी खातिर बा। तो जनरली सारा के सारा ये जितना चीज़ देखा तनी ये सारा चीज़ लोग खातिर बा। शुरू में ही माने एगो चीज़ बात जब शुरू भइल ह तो हम ना बता पैनी है कि परिवर्तन जीरादेई आंध्र प्रखंड के 8 गो पंचायत के लगभग 21 गो गांव में काम करता। 21 गो गांव में टोटल के टोटल प्रोग्राम जो हमनी के संचालित करते हैं या एक कार्यक्रम के लोग के ज़रूरत समझला के बाद ही संचालित होता। चूँकि जितना कार्यक्रम बा जा ये धीरे धीरे लोग के आवश्यकता के अनुसार जा एक एक गो जुड़ल गईल आगे बढ़त गईल बा। आज भी हमनी के काम के तरीका ही बा कि हमनी के गांव में जाके लोग के बीच में बैठ के लोग के आवश्यकता के समझ के वो अपना प्लानिंग में वो सब के साथ लेके वो सब के का विचार बा, का राय बा, कौना हिसाब से वो लोग चाहता उस सब चीज़ के माने पूरा के पूरा प्लानिंग जौन बा, पूरा के पूरा जितना एजा कार्यक्रम देखनी है इस सारा कार्यक्रम एगो कहल जाओ तो एगो माध्यम बनता परिवर्तन। बाकी के में जुड़ाव इस सारा 21 गांव के लोग के बा। समेकित ग्राम विकास के कल जा सकता। चूँकि माने अगर हमनी के बात करनी जा कि देश विकास के बारे में तो एगो ग्रामीण विकास बहुत महत्वपूर्ण भाग होखेला। तो अगर हम परिकल्पना करतनी कि देश विकसित होके बहुत ऊंचाई तक जाओ गांव अगर छूट जाओ, गांव के अगर दिमाग से उतार दिया जाओ तो शायद संभव नहीं है। यह सोच मुख्य रहे परिवर्तन संस्थापक महोदय के कि गांव से ही शुरुआत कर जाओ। सबसे पहले माने गांव के ज़रूरत का बा वो चीज़ के समझ के ही एजा कार्यक्रम शुरू कल जाओ ओकरा के संचालित कल जाओ। तो आज ले टोटल के टोटल जितना कार्यक्रम बा वही हिसाब से कह गो जुड़त आज चल रहा बा टोटल। माने परिवर्तन के ही प्रयास बा कि खाली 21 गो गाँवे ना, गांव में भी हमनी के जानते हैं जाके गांव में भी कई गो टोला बटल होला। तो खाली ये बात नहीं है कि परिवर्तन गांव के एगो कोनो टोला में जाके काम कर लेहलस तो हमनी के गिन देनी जा चाहे हो गई कि उजवा परिवर्तन के काम चलता। प्रयास बा कि हर परिवार तक पहुँचल जा। आंगनबाड़ी उम्र से लेकर लगभग 60, 65, 70 साल तक के लोग जे बा परिवार में ओकरा साथे कौन कौन कार्यक्रम चलावल जा सकता उस सब के प्रयास कइल जाता। वही हिसाब से जा 1 गो कार्यक्रम माने आंगनबाड़ी उम्र से लेके बात करें तो 3 से 6 साल, फिर 6 साल से 9 साल के कार्यक्रम बा, 9 साल से 12-14 साल के कार्यक्रम बा, फिर किशोर किशोरी खातिर कार्यक्रम बा, युवा लोग खातिर कार्यक्रम बा, किसान लोग खातिर कार्यक्रम बा, कलाकार लोग खातिर कार्यक्रम बा। तो इस सारा एज ग्रुप के धीरे धीरे माने सब एज ग्रुप के हमनी के कोशिश भइल बा कि वो कार्यक्रम उस सबके साथे संचालित कइल जाओ। प्रयास इहो बा पिछला 10 साल से 2011 से 21 अभी तक के सफ़र माने 10 साल में बहुत सारा चीज़ अनुभव भइल बा। अभी आगे भी संभवतः नया नया कार्यक्रम जगह ज़रूरत बा लोग के वो हिसाब से जोड़ल जाई, आगे संचालित भी कल जाई। सबसे अच्छा बात ई बा कि जितना अभी ले कार्यक्रम संचालित भइल बा उमें गांव के भी लोग के पूरा साथ सहयोग मिलेला। अब लोग भी धीरे धीरे समझल शुरू कर दिले बा कि परिवर्तन माने कोनो एगो खाली जगह नहीं है, ई कोनो दूसरा के जगह नहीं है, ई हमनी के जगह है।
आ परिवर्तन भी यह सपना देख ले बा कि जब ये जगह के लोग सब लोग आपन जब समझे लगी, हमनी के यहाँ आके खुद ब खुद जौन संसाधन जो उपलब्ध बा ओकरा के समझे लगी, ओकरा के मांग करे लगी, तो हमनी के शायद सोचे में जा कि हमनी के मेहनत सफल होता। आ हमनी के जौना सोच से आगे बढ़ता नहीं जा, जौना सोच से ही शुरू कल गई बा, उनमें कुछ कुछ धीरे धीरे सफल हो रहा बन जे। तो दिन के भी धीरे धीरे इंतजार बा, लेकिन अब कुछ कुछ रिजल्ट आवल शुरू हो गई बा। कभी कभी ये होखेला कि माने लोग कहेला कि उ तो जगह माने जाई तो ओजबा चली आए, माने कब कब आमंत्रित कल जाला तो लोग कहेला ठीक बा आएम। लेकिन अब लोग धीरे धीरे खुद खोजत आ रहल बा, एजवा आके जोन एजा संसाधन बा ओकर फायदा लेता, आ एजा खबर दे देता कि रुआ हमरा यहाँ आई, हमरा यहाँ हर चीज़ करी लो, ज़्यादा अच्छा रही। तो वो धीरे धीरे वो हिसाब से माने हमनी के कार्यक्रम के भी फैलाव होखल शुरू हो गई बा। आ इहे सपना मेन बा कि हमनी के चाहते हैं कि परिवर्तन एगो उत्प्रेरक के रूप में काम करे। हमेशा लोग के जौन आवश्यकता बा, लोग के चाहे कौन प्रकार के आवश्यकता बा, ओकरा आवश्यकता के ओकरे के महसूस करावल जाओ कि खुद वो पर आपन स्टेप ले। परिवर्तन कौनो हिसाब से ही नहीं है कि केहू के ट्रेंड कर देला, चाहे केहू के कोनो व्यवस्था अलग दे देला, चाहे कोनो चीज़, बस एगो उत्प्रेरक के रूप में हमनी का काम कर रहा बानी जा। हाँ, जहाँ ज़रूरत बा, जहाँ पे लोग के कुछ समझ शायद नहीं के बन पावत, ओजबा हमनी के एगो आगे बढ़ के थोड़ा प्रयास करते हैं जा। लेकिन अंत में यह सोचबा कि लोग अपना समस्या के लेके, अपना ज़रूरत के लेके, अपना बारे में खुद अपना से सोचे, ओमें हमनी के एगो बस माध्यम रूपी रही जा। तो ई सोच से पूरा कॉन्सेप्ट एजा डेवलप कल गई बा। यही सोच से संभवतः समझी कि मैंने पिछला 10 साल से अभी कार्यक्रम संचालित हो रहा बा। प्रखंड के कहीं, चाहे जिला के कहीं, चाहे राज्य स्तर के भी अधिकारी लोग, सरकारी अधिकारी चाहे गैर सरकारी अधिकारी, काफ़ी लोग के सहयोग बा ये सब कार्यक्रम के संचालित करे में। सबसे अहम गांव के लोग के सहयोग बा कि कोनो छोटा बड़ा कार्यक्रम हमनी के करे नहीं जा, उमें भी पूरा के पूरा साथ मिलेला, चाहे गांव में होके चाहे एजवा होके। तो आगे भी मैंने रुआ चैनल के माध्यम से एगो अपील रही हमार कि मैंने ई जौन सेंटर बा, जौन एगो परिवर्तन जौन सोच से आगे बढ़ रहा बा, उस सोच खातिर हमनी के चाहते हैं जा कि सब लोग साथ देव, आगे आओ, हमनी के कार्यक्रम में जहाँ पर संभव बा, जितना संभव बा उतना मदद करे, ताकि माने विशेष उद्देश्य के तहत जो हमनी के बढ़ रहा बन जो ओजवा तक पहुँच सके जा। चलिए, तो इतना बढ़िया तरीका से और आसान शब्द में आलोक जी समझनी है, परिवर्तन के बारे में बतानी है, हमारा बड़ा अच्छा लागल। और परिवर्तन के हम देखत नहीं कि परिवर्तन नित्य प्रतिदिन नया परिवर्तन कर रहा बा। तो आलोक जी समय देहनी, बातचीत करनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैच बॉक्स की टीम से मिलकर कैसा लागल? मैच बॉक्स के टीम से मिलकर बहुत अच्छा लागल, चूँकि मैच बॉक्स के तो मैंने हम प्रारंभिक दौर से हम देखा तनी, कोनो ना कोनो माध्यम से रुआ से भी हम प्रारंभ से ही जुड़ल रहल बानी। रुआ लोग के गतिविधि भी जौन चल रहल बा, और आवे वाला समय में जौन एगो देखल जाता कि शायद राउर चैनल चाहे जौन मेहनत बा वो धीरे धीरे साकार होत दिख रहल बा। काफ़ी लोग के भी सहयोग समर्थन मिलता, तो बहुत अच्छा बा। बाकी के हम माने रुआ पूरा दर्शक लोग से यह अपील करें कि चैनल हमनी के आपन चैनल बा, हमनी के समझी कि अपना गांव जवार, अपना माटी से जुड़ल, अपना भाषा से जुड़ल चैनल बा। बहुत कम चैनल बा जौन माने भोजपुरी में इस तरीका के काम कर रहा बा, रिपोर्टिंग कर रहा बा। तो एगो अपने आप में विशेष शुरुआत बा रुआ लोग के। बाकी के पूरा टीम के एनर्जी जौन देखे के मिलेला हमेशा, निश्चित ही माने ऐसा लागेला कि युवा पीढ़ी जौन आज के बा वो इतने ऊर्जावान होके के चाहिए, चाहे संभवतः एकरो से ज़्यादा ऊर्जावान होके के चाहिए। हर स्तर से जौन चीज़ माने असंभव बा वो चीज़ के भी लगभग माने कुछ संभव क के रुआ लो जौन ये चैनल के माध्यम से रिपोर्टिंग हो रहा बा। देखे में मिलेला कि राजनीति में भी काफ़ी अलग अलग तरीका के रुआ चैनल के माध्यम से रिपोर्टिंग होला, अलग अलग मुद्दा के पकड़ के रिपोर्टिंग होला, तत्कालिक रिपोर्टिंग होला। ई एगो
न्यूज़ चैनल के खातिर बहुत महत्वपूर्ण बा और शायद राउरी पूरा टीम कर रहल बा, तो बहुत अच्छा लागल। और सबसे खुशी ये बात के बा कि अबले हमनी के मने हिंदी चैनल या हिंदी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से चाहे अलग अलग कई गो मतलब मीडिया कवरेज के माध्यम से परिवर्तन का आदमी रिप्रेजेंट कैले रहला। पहला मौका बा भोजपुरी में दर्शक तक परिवर्तन के सोच के परिवर्तन परिवार के लगभग लोग के बात के पहुँचावे के आदमी कोशिश कैले बा। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लागल। तो चली ई बात कही सुननी है, परिवर्तन के बारे में जननी है, कैसन लागल पूरा जन ई बातचीत बटे और परिवर्तन के बारे में जौन एक एक चीज़ बतावल गई कैसन लागल, आपन प्रतिक्रिया ज़रूर दी। और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली, फेसबुक पर देखते नहीं तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।